हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल CGPSC नोट्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान पढ़े थे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय आंदोलन से एग्ज़ाम में हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा वह वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर देख सकते हैं। तथा आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ में हुए जंगल सत्याग्रह के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से भी 2 से 3 क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला जंगल सत्याग्रह है सिहावा जंगल सत्याग्रह, जो कि धमतरी में हुआ था। धमतरी में सिहावा नगरी आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जिनका जीविका का साधन वन उत्पाद पर निर्भर रहता है तथा अंग्रेज़ों ने समय समय पर वहाँ नई वन नीति लागू कर तथा आदिवासियों को शोषण करते थे तथा आदिवासी ने उनका विरोध कर जंगल सत्याग्रह शुरू किया, जिसका जो कि 21 जनवरी 1922 को प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, यह डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। सिहावा जंगल सत्याग्रह जो कि धमतरी में हुआ था, प्रारंभ हुआ है 21 जनवरी 1922, जिसका प्रमुख कारण अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा वन श्रमिकों की मजदूरी कम देना तथा उन्हें वन उत्पाद ले जाने पर प्रतिबंध लगा देना, जिसके विरोध में आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह शुरू किया था। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले तथा बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। दोस्तों, यह एग्ज़ाम में पूछा गया है कि सिहावा जंगल सत्याग्रह धमतरी में इनके नेतृत्वकर्ता कौन कौन है, तो यह तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है। सिहावा जंगल सत्याग्रह में से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यह भारत के असहयोग आंदोलन के समय हुआ था, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो सिहावा जंगल सत्याग्रह से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में इतने में से ही क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों, 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत नमक कानून तोड़ा गया और जहाँ जहाँ पर नमक बनाने की सुविधा नहीं थी, वहाँ पर नमक कानून के बजाय जंगल सत्याग्रह शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह, जो कि धमतरी में आता है, जून 1930 को प्रारंभ किया गया। दोस्तों, डेट याद रखिएगा, जून 1930 को गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था धमतरी में, जो कि आदिवासियों द्वारा मवेशियों को आरक्षित वन में घास चराने के आरोप में उन मवेशियों को अंग्रेज़ों ने कांजी हाउस में कैद कर लिया था, जिसके कारण आदिवासियों ने यह सत्याग्रह शुरू किया, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव तथा नत्थूजी जगताप। इन नेताओं ने यहाँ सत्याग्रह में आदिवासियों की सहायता की थी तथा गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह, जो कि धमतरी में हुआ है, भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। यह एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा, गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह धमतरी में हुआ था, जो कि जून 1930 को प्रारंभ हुआ था, जिसके प्रमुख थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले, बाबूलाल छोटेलाल श्रीवास्तव, नत्थूजी जगताप, और भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय शुरू हुआ था, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगला जंगल सत्याग्रह है पौड़ी ग्राम जंगल सत्याग्रह, जो कि बिलासपुर के अंतर्गत आता है। पौड़ी ग्राम जंगल सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 1 जुलाई 1930 को, जिसका कारण था जंगल में कानून तोड़ना। इसका प्रमुख है रामाधार दुबे, जो आदिवासियों की सहायता किए थे, जिसके कारण रामाधार दुबे को कुछ माह का जेल हो गया था। यह जंगल सत्याग्रह भी भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था। दोस्तों, अगला जंगल सत्याग्रह है मोहबना पौड़ी ग्राम जंगल सत्याग्रह,
जो कि बालोद में हुआ था। मोहबना पौड़ी ग्राम जंगल सत्याग्रह प्रारंभ 24 जुलाई 1930 को प्रारंभ हुआ था, जो कि आदिवासियों ने मवेशियों को आरक्षित वन में घास चराकर अंग्रेज़ों ने इनके मवेशियों को कांजी हाउस में कैद कर लिया था, जिसके विरोध में यहाँ के आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह शुरू किया था, जिनके नेतृत्वकर्ता थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। तो मोहबना पौड़ी ग्राम जंगल सत्याग्रह में 24 जुलाई 1930 डेट याद रखिएगा, तथा इसके प्रमुख नेता नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों अगला जंगल सत्याग्रह है रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, जो कि धमतरी के अंतर्गत आता है। यह जंगल सत्याग्रह 22 अगस्त 1930 को प्रारंभ किया गया, जो कि आरक्षित वनों से घास काटकर जंगल कानून का उल्लंघन किया गया, तथा इसके प्रमुख नेता हैं बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। इस सत्याग्रह की समाप्ति जो है गांधी इरविन समझौता में हुआ था। तो याद रखिए, रुद्री नवा जंगल सत्याग्रह 22 अगस्त 1930 को प्रारंभ हुआ, तथा इसके प्रमुख नेता बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों अगला जंगल सत्याग्रह है तमोरा जंगल सत्याग्रह, जो कि महासमुंद जिले के अंतर्गत हुआ था। तमोरा जंगल सत्याग्रह सितंबर 1930 को प्रारंभ हुआ था, जिसका कारण आरक्षित वनों से घास काटकर जंगल कानून का उल्लंघन करना, तथा इसके प्रमुख नेता थे शंकर राव गनोदवाले और यति यतनलाल ने इस सत्याग्रह में सहायता की थी। आदिवासियों को जंगल प्रवेश को रोकने के लिए बंदूकधारी तैनात किए गए थे, तथा अनुभागीय अधिकारी MP दुबे ने प्रवेश देने से रोक दिया था। इस पर बालिका दयावती ने उस अनुविभागीय अधिकारी को, जिसका नाम MP दुबे है, को थप्पड़ मार दिया। तो यह घटना तमोरा जंगल सत्याग्रह में पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो याद रखिएगा, बालिका दयावती ने अनुविभागीय अधिकारी, जिनका नाम MP दुबे है, उसको थप्पड़ मार दिया था तमोरा जंगल सत्याग्रह के समय में। तो तमोरा जंगल सत्याग्रह में सितंबर 1930 को प्रारंभ हुआ था, जिसके प्रमुख नेता शंकर राव गनोदवाले और यति यतनलाल, तथा यह गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 के अंतर्गत समाप्त हो गया था। दोस्तों अगला जंगल सत्याग्रह है लभरा ग्राम जंगल सत्याग्रह, जो कि महासमुंद में हुआ था, जो कि सितंबर 1930 को प्रारंभ हुआ था, जिसका प्रमुख कारण गोंड आदिवासियों ने जंगल में जंगल कानून का उल्लंघन किया था, तथा जिसके प्रमुख नेता अरिमर्दन गिरी गोंड थे, तथा उनकी सहायता के लिए आनंद गोंड, श्यामलाल गोंड, फिरतूराम गोंड और मंगलू गोंड ने इस सत्याग्रह में अरिमर्दन गिरी गोंड की सहायता की थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, लभरा ग्राम जंगल सत्याग्रह सितंबर 1930 को प्रारंभ हुआ था, जिसका प्रमुख कारण गोंड आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह किया था, जिसका प्रमुख अरिमर्दन गिरी गोंड है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा चुका। दोस्तों अगला जंगल सत्याग्रह है सारंगगढ़ का जंगल सत्याग्रह, जो कि रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, जो कि 1930 को प्रारंभ हुआ था। दोस्तों इसका एग्जैक्ट डेट पता नहीं चलता है, इसलिए याद रखिएगा, सारंगगढ़ जंगल सत्याग्रह 1930 को प्रारंभ हुआ था, जो कि जंगल कानून के उल्लंघन पर शुरू हुआ था, जिसके प्रमुख हैं धनीराम, जगतराम और कुंवर भान, जो इस सत्याग्रह में सहायता किए थे। तो दोस्तों अगला जंगल सत्याग्रह है बद्राटोला जंगल सत्याग्रह, जो कि राजनांदगांव जिले के अंतर्गत हुआ था, जो 21 जनवरी 1939 को प्रारंभ हुआ था, जिसका प्रमुख कारण है जंगल सत्याग्रह का एक सभा आयोजन हुआ था, जिसमें बद्राटोला में बहुत सारे क्रांतिकारियों ने भाग लिया था, तथा वहाँ के प्रशासन ने उस बद्राटोला सभा को समाप्त करने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया था, तथा भीड़ में गोली चालन कर दिया था प्रशासन द्वारा, जिसमें
उसके प्रमुख नेता रामाधीन गोंड को गोली लग गई थी तथा वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। तो जंगल सत्याग्रह, बद्रा टोला जंगल सत्याग्रह के बारे में यह पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि ऐसा कौन सा जंगल सत्याग्रह है जिसमें गोली चालन हुआ था, जिसमें नेतृत्वकर्ता की मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा, बद्रा टोला जंगल सत्याग्रह में गोली चालन हुआ था जिसमें इसके प्रमुख नेता रामाधीन गोंड की मृत्यु हो गई थी। तो बद्रा टोला जंगल सत्याग्रह में इतना ही याद रखिएगा। बद्रा टोला जंगल सत्याग्रह 21 जनवरी 1939 को शुरू हुआ था, जिसके प्रमुख रामाधीन गोंड जो कि गोली लगने से शहीद हो गए थे। एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों, जंगल सत्याग्रह में अगला सत्याग्रह है छुई खदान जंगल सत्याग्रह, जो कि राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है, जो कि 1938 को प्रारंभ हुआ था तथा इसके प्रमुख नेता हैं समारू बरई। छुई खदान जंगल सत्याग्रह से इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जंगल सत्याग्रह यहीं समाप्त होता है। जंगल सत्याग्रह से हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा जंगल सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ तथा उसके प्रमुख नेता का नाम यह कई बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा। और अभी की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।